नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। कांग्रेस में अचानक से हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई। हाई लेवल मीटिंग यानी कि सोनिया गांधी के आवास पर मीटिंग बुलाई गई। सोनिया गांधी ने उन सभी बड़े नेताओं को बुलाया अपनी मीटिंग में जिनकी एक भूमिका होती है कांग्रेस के डिसीजन लेने में। डिसीजन लेने में भूमिका का मतलब ये नहीं है कि सोनिया गांधी के फैसलों का विरोध करना, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि इन लोगों की राय को तवज्जो दी जाती है कांग्रेस में। इसलिए बेंगलुरु में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे को अचानक से दिल्ली आने का फरमान जारी किया और उसके बाद वो दौड़ते हुए सोनिया गांधी के दरबार में पहुंचे। यानी कि इस बैठक में कुछ बड़ा फैसला होने वाला था और हुआ भी, क्योंकि सोनिया गांधी इस बीच इतने सीरियस हैं कांग्रेस में सुधार को लेके कि अब वो अखबारों में आर्टिकल लिखकर भी इस बात की साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस चुनाव में अपने परंपरागत मुद्दों से भटक नहीं रही है। यानी कि कांग्रेस में अब बड़ा बदलाव होने वाला है और सोनिया गांधी जो लगातार बैठकें ले रही है वो इसी ओर इशारा कर रहा है, जिसका परिणाम कुछ दिन पहले भी दिखाई पड़ा जब पंजाब के एक बड़े नेता सुनील जाखड़ को नोटिस भेजी गई। उसके साथ साथ केरल के एक बड़े नेता केवी थॉमस को नोटिस भेजी गई और दोनों को एक सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया। उससे पहले सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद सोनिया गांधी ने सारे सांसदों का, जो राज्यसभा और लोकसभा के सांसद है कांग्रेस के, उन सबकी भी मीटिंग बुलाई। यानी ताबड़तोड़ जो मीटिंग का दौर चल रहा है और उस दौर में अचानक से दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है और उसमें लगभग कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को आने के लिए बोला जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेने वाला है और इन नेताओं के अलावा इस बैठक में जिन्होंने भाग लिया उन्हीं के ऊपर फैसला लिया जाना था और वो हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच पिछले एक साल से बैठकों का दौर चल रहा है। प्रशांत किशोर कभी कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ते हैं तो कभी परोक्ष तौर पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं ताकि उनका इंपॉर्टेंस बना रहे। लेकिन इस बीच फिर से वो कांग्रेस के साथ जुड़े। गुजरात में कांग्रेस के आगे की रणनीति के बारे में चर्चा भी की और उसके साथ साथ कांग्रेस का मेंबर बनने के लिए लगभग सहमति बनाते हुए भी दिखे। इसलिए जो ये बैठक बुलाई गई थी उसका दो कारण था। एक कारण कांग्रेस की स्ट्रेटजी को लेकर था और दूसरा कारण प्रशांत किशोर के ऊपर फैसला करने को लेकर था, क्योंकि इस बैठक में प्रशांत किशोर को ही बुलाया गया था और इन सभी नेताओं के बीच प्रशांत किशोर को बताना था कि वो किस तरह से कांग्रेस से जुड़ेंगे और कांग्रेस से जुड़ने का उनका आधार क्या होगा, उनकी रणनीति क्या होगी और कांग्रेस के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब तक जो प्रशांत किशोर की बैठक हो रही थी वो या तो सोनिया गांधी के साथ हो रही थी या राहुल गांधी के साथ हो रही थी या प्रियंका गांधी के साथ हो रही थी, या फिर कुछ बैठकें ऐसे भी हुई जिसमें राहुल, सोनिया और प्रियंका तीनों मौजूद थे। लेकिन इस बार जो बैठक हुई है उसमें प्रशांत किशोर के सामने कई बड़े नेता भी थे, जिसमें राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और उसके अलावा अजय माकन भी मौजूद थे, राहुल गांधी भी मौजूद थे, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता भी मौजूद रहे और इन लोगों के अलावा केसी वेणुगोपाल भी उस बैठक में शामिल हुए। अगर देखा जाए तो अलग अलग स्टेट से जिन नेताओं को बुलाया गया था उसमें पंजाब की एक बड़ी नेता अंबिका सोनी भी शामिल थी। यानी कि जिन राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करना है और जहां चुनाव होना है उन चुनावों के बारे में भी स्ट्रेटजी बनानी थी और प्रशांत किशोर के ऊपर भी चर्चा करनी थी। तो ये जो बैठक हुई उसमें पहली बात जो जिन चीज़ों पर बातचीत हुई वो था कांग्रेस की आगे की स्ट्रेटजी।
इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का क्या स्टैंड होना चाहिए, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, उसके ऊपर एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात हुई। और दूसरी बात, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को कैसे प्रेजेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में ये इंडिकेशन दे दिया था कि कांग्रेस अपने पुराने और परंपरागत एजेंडे से अलग हटके काम नहीं करेगी और जिन लोगों को कांग्रेस के उस परंपरागत मुद्दे तरीके से परेशानी है वो कांग्रेस से बाहर हो सकते हैं। और कांग्रेस को हर नेता के लिए ये जिम्मेदारी तय करनी है कि कोई भी मीडिया के सामने बात करने से पहले याद कर ले कि ये कांग्रेस के एजेंडे में है कि नहीं, इस पर कैसी टिप्पणी की जानी चाहिए और इसके लिए किससे अनुमति ली जानी चाहिए। ये सारे मुद्दे डिस्कस हुए। उसके बाद आई प्रशांत किशोर की बारी। प्रशांत किशोर के ऊपर कांग्रेस में दो राय बनी रही है। जब पहले से प्रशांत किशोर की लगातार बैठक हो रही थी, राहुल गांधी से मिल रहे थे और कांग्रेस के लिए काम करने की इच्छा जता रहे थे, उस समय भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच दो राय बनी थी। एक राय थी कि कांग्रेस से प्रशांत किशोर को जोड़ने के लिए वही रणनीति अपनाई जाए जो प्रशांत किशोर अब तक करते रहे हैं, या फिर दूसरे स्तर पर कांग्रेस में इन्हें शामिल किया जाए। कई नेताओं का मानना था कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस के साथ जोड़ा तो जाए, लेकिन उन्हें चुनावी रणनीतिकार के तौर पर जोड़ा जाए। जबकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जैसे नेताओं का मानना था कि प्रशांत किशोर को जोड़ने के लिए उनकी रणनीतिकार जैसी छवि नहीं चाहिए और न ही उन्हें कांग्रेस पैसा देकर रणनीति बनाने के लिए कहेगी, बल्कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस में एक बड़ी भूमिका दी जाएगी और उस भूमिका के कारण, उसके आधार पर वो कांग्रेस के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे। वो कांग्रेस के नेताओं के साथ डील करेंगे, वो कांग्रेस के लिए रणनीति बनाएंगे, मुद्दे तय करेंगे और अलग अलग राज्यों में चुनाव जो होंगे या फिर राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा के चुनाव जो होंगे, उसके लिए वो चाहें तो किसी चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी के साथ टाई अप कांग्रेस का करवा सकते हैं, जो अलग मुद्दा होगा। और कांग्रेस के नेताओं के साथ डील करने के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा पद भी प्रशांत किशोर को दिया जाना चाहिए और इसी मुद्दे पे चर्चा इसमें हुई। अभी भी राय तो वैसी ही दो तरफा रही, लेकिन प्रशांत किशोर को स्पष्ट तौर पर कह दिया गया। प्रशांत किशोर ने पहले पूरे कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने अपनी बात रखी और बताया कि कैसे वो कांग्रेस को आगे 2 सालों में लोकसभा चुनाव तक आते आते इतनी मजबूत कर देंगे कि वो क्षेत्रीय पार्टियों के हमलों से बचे। भारतीय जनता पार्टी के हमलों से बचना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी रही है और साथ साथ समकक्ष पार्टी मानी जाती है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। लेकिन जब क्षेत्रीय पार्टियां भी कांग्रेस को कमजोर बताने लगती है और ये कहने लगती है कि कांग्रेस हमसे ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं है, जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस की भी 2 राज्यों में सरकार, हमारी भी 2 राज्यों में सरकार, तो कांग्रेस हमसे बड़ी कैसे है। जिस तरह ममता बनर्जी, केसीआर या फिर शरद पवार, ये सारे नेता कहते हैं कि कांग्रेस में अब वो क्षमता नहीं है, तो उस सवालों से जूझने के लिए एक मजबूत विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को पेश करना पड़ेगा। और फिर प्रशांत किशोर ने 2024 की रणनीति पर कुछ मोटा मोटी बातें की और इसके बाद ये चर्चा हुई कि इनकी भूमिका कांग्रेस में होगी कैसे। और फिर अंतिम समय में ये बता दिया गया कि कांग्रेस में प्रशांत किशोर को मेंबर के तौर पर लाया जाएगा, यानी कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस की सदस्यता लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब कांग्रेस के मेंबर बन जाएंगे प्रशांत किशोर, तो भी तय किया जाएगा कि इनको कौन सा पद दिया जाए, यानी उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया जाए, उपाध्यक्ष बनाया जाए, प्रवक्ता बनाया जाए, राष्ट्रीय स्तर पर उनको कैसे जोड़ा जाए, या फिर वर्किंग कमेटी में, जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, उसका मेंबर भी इनको बनाया जाए। जो भी तरीके होंगे वो तरीके बाद में तय किया जाएगा कि उनको राज्यसभा के रास्ते सांसद भी बनाया जा सकता है और उसके साथ साथ पार्टी में कोई बड़ी भूमिका भी दी जा सकती है। लेकिन इससे पहले प्रशांत किशोर के सामने शर्त यही रखी गई कि सबसे पहले आपको कांग्रेस का मेंबर बनना पड़ेगा और उसके बाद कांग्रेस के
पार्टी हाईकमान जो फैसला लेंगे, आपको जो पद देंगे वही पद आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो इस मतलब साफ है कि अब कांग्रेस में प्रशांत किशोर को लेके कोई ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है। ये सोनिया गांधी ने फरमान जारी कर दिया है और सारे बड़े नेताओं को बता दिया है कि प्रशांत किशोर अब हमसे जुड़ने वाले हैं और उनको जो पद दिया जाएगा वो सोनिया गांधी डिसाइड करेंगी कि उनको कौन सा पद कांग्रेस में दिया जाए। इसके लिए किसी भी नेता को अब मीडिया में प्रशांत किशोर से संबंधित बातों का जवाब नहीं देना है और यही इस हाई लेवल मीटिंग में चर्चा का विषय रहा। और अब लगभग तय हो गया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और जो सुनील पहले से स्ट्रेटजी बना रहे हैं कांग्रेस के लिए वो बनाते रहेंगे। दूसरी ऐसी एजेंसियों का भी सहयोग कांग्रेस लेगी, अलग अलग स्टेट में भी लेगी, लेकिन प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के तौर पर नहीं बल्कि एक राजनेता के तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।